सभी साथियों का स्वागत है। आज हमारे साथ ऐसे मेहमान हैं जिनके हार के बड़े चर्चे हैं, जो कोचाधाम विधानसभा को टॉप 5 में पहुंचाने का काम किया था। कोचाधाम विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम साहब है। विधायक जी, स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपकी चुनाव हारने की सबसे पहली प्रतिक्रिया लोग जानना चाहते हैं। अब चुनाव में हार जीत तो भाई ये तो पब्लिक किन इश्यूज़ को चुनता है, किन इश्यूज़ पर वोट करता है, इस पर डिपेंड करता है। जनता ने मुझे मौका दिया 6 साल काम करने का, पूरी ईमानदारी के साथ। जितना हर संभव हो सकता था कोचाधामन विधानसभा के 30 पंचायतों के लिए, साढ़े 5 लाख अवाम के लिए सड़क, पुल, पुलिया, शिक्षा, स्वास्थ्य और उसके साथ साथ जो आम जनता और जो विधायक के बीच की जो खाई थी, उसको बिल्कुल मैंने ख़त्म करने की कोशिश की। कोई एक आम आदमी, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति भी कभी भी बिना किसी पैरवी के मुझसे मिल सकता था और 12 बजे रात को भी फ़ोन से अपनी समस्याएं रख सकता। हम लोगों ने हर क्षेत्र में काम किया, पूरी ईमानदारी के साथ काम किया, जिसकी कोई मिसाल नहीं है। आप जब कंपैरेटिव स्टडी करेंगे और दूसरे विधानसभाओं से कि बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पुल, पुलिया में कितना काम हुआ और कोचाधामन में कितना काम हुआ। हमने 2015 के चुनाव में कोचाधामन विधानसभा के लिए एक आदर्श विधानसभा बनाने का संकल्प लिया था और जनता से ये वादा किया था और मैंने पूरी कोशिश की। और हम लोग चुनाव भी विकास के मुद्दे पर लड़े। अब देखे होंगे, जहाँ भी मेरी चुनावी सभाएं हुई, मैंने जनता से यही सवाल किया कि अगर आपको लगता है कि मैंने आपके लिए कुछ किया है, कोचाधामन के विधानसभा के लिए विकास किया है, तो आप निश्चित रूप से आप अपने दिल पर हाथ रखकर वोट करेंगे। अगर आपको लगता है कि हमसे ज़्यादा कोई व्यक्ति कोचाधामन का विकास कर सकता है तो आप उनको। लेकिन रिजल्ट आने के बाद मुझे भी भरोसा नहीं था कि इतना उल्टा रिजल्ट आएगा, जिस तरह से पब्लिक का रिस्पांस मिल रहा था। लेकिन कोचाधामन में विकास बनाम जो है धार्मिक तुष्टीकरण, मजहबी उन्माद, वो जो है भारी पड़ गया। आज लोग बता रहे हैं, जो खुद वोट किए हैं वो खुद अफसोस कर रहे हैं कि हमें तो ये बताया गया था कि 10 को रिजल्ट होगा, 12 को अगर ये कोचाधामन से जेडीयू जीतता है, मास्टर मुजाहिद जीतता है, तो यहाँ के मुसलमानों को सबको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। ये जो है उन लोगों को ये डर दिखाया गया कि यहाँ पर एनआरसी लागू होगा। तो इस तरह की बातों में जो है लाया गया, लोगों को डराया गया कि ये जो है मुसलमानों की पार्टी है, इसको मुसलमान वोट नहीं करेंगे तो क्या। यहाँ तक बात कही गई कि ये हुजूर की पार्टी है, जो इसको वोट देगा वो जन्नत में, स्वर्ग में चले जाएगा। अच्छा, ऐसा भी कहा गया। तो ये नकारात्मक जो प्रचार हुआ, ये नकारात्मक कैंपेन हुआ अंदरूनी तौर पर, इसका वोटरों में बहुत डर, भय और सहम करके लोगों ने विकास के ऊपर जो है, जो ये धार्मिक उन्माद है, धार्मिक तुष्टीकरण की नीति जो लोगों ने अपनाया, वो भारी पड़ गया और लोग वोट विकास को नहीं, विनाश को वोट कर गए। और आज लोग वोट करके खुद पछता रहे हैं। यहाँ लोगों से बोल गया कि यहाँ महागठबंधन की सरकार बन रही है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और जो है, और यहाँ वोट मांग रहे थे एमआईएम का और पतंग छाप का, और बिहार में चाह रहे थे कि तेजस्वी की सरकार बने। ये दो चीजें नहीं एक साथ नहीं हो सकती हैं। जनता का जो भी फैसला है वो सर आंखों पर है। सर, दिन रात और मैंने अपने लिए कुछ किया नहीं कि पिछले 6 साल में अपने लिए, रिश्तेदार के लिए कि विधायक बनकर कुछ किया तो मुझे अफसोस होगा कि अब
मेरे लोगों को दिक्कत होगा। इसलिए मैंने जो कुछ भी किया जनता के लिए किया, अपने लिए कुछ भी नहीं किया। और यही वजह है कि आप देखे होंगे मुख्यमंत्री जी धनसोना फुलवारी के सभा में 5 नवंबर को कितनी भावुकता से ये कर रहे थे कि ये आदमी कभी अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, हमेशा कोचा धामन के लिए, किशनगंज के लिए, एएमयू की ज़मीन कैसे हो, अर्रावारी में कृषि कॉलेज, ये सड़क कैसे बने, ये पुलिया बने, कि हमेशा ये जो है उसी के लिए जब भी फ़ोन किया या जब भी मिला काम के लिए, तो क्षेत्र के विकास के लिए। मुझे खुशी है कि हम कुछ करके जो है हम जा रहे हैं और हमने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। जो भी एमएलए बने हैं उसको उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करना पड़ेगा। सर कहीं ना कहीं दिन रात तो लोगों का साथी बन के रहे, फिर भी अगर नाकामी हाथ मिलती तो दिल क्या कहता है? कुछ नहीं, वक्ती तौर पर तो एहसास होता है, लेकिन मेरे लोगों को ज़्यादा सदमा पहुंचा। बहुत जगह से लोग बाहर से भी बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं, दिगल बैंक से, ठाकुरगंज से, पोठिया से, किशनगंज से, टेरागाज से, बहादुरगंज से, अमोर से, बैसी से, कि हम लोग ये सोच नहीं सकते, और बिहार के अन्य जिलों से कि ऐसा कैसे हो गया। सबको मैं समझा रहा हूँ कि भाई चलिए कोई बात नहीं, मैं हूँ। और अपने लोगों से भी, जब चुनाव रिजल्ट के बाद मैं काउंटिंग हॉल से निकला हूँ, तब से लगातार अपने चाहने वाले, अपने समर्थकों लोगों से मिल रहा हूँ, गांव-गांव जाकर हर जगह मिल रहा हूँ और उनको तो कभी आप ये कर रहा हूँ कि जो है भाई ये हार ठीक है, अभी वक्ती तौर पर हम लोग हार हैं, आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं जब हूँ तो इसलिए आपके साथ मैं बिल्कुल खड़ा हूँ। आपको अगर कहीं भी कोई आँच आने नहीं दूंगा, उसके लिए मैं दिन रात तैयार हूँ। तो कभी ऐसा आप सोचे थे कि सर इस तरह का चुनावी नतीजा आएगा कभी आपके? नहीं, मैं तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना कुछ करने के बाद, और जनता जैसे मेरे लोग भी और लोग भी घूमते थे, कभी भी सभी लोगों ने कामों को सराहा कि इतना कोई दूसरा नहीं कर सकता है सर। और उसके अलावा विकास के साथ साथ जितने लोगों का पर्सनल काम, ये बीमार है, ये गरीब की शादी है, या लॉकडाउन में बाहर में जो फंसे लोगों को, लाखों लोगों लाख रुपए उसके खाते में पैसे ट्रांसफर करवाया, दूसरे से लेकर के ट्रांसफर अपने कराया, चाहे हैदराबाद में हो, चाहे मेरठ में हो, दिल्ली, लुधियाना, हक की आवाज़ के साथ हर जगह हम लोगों ने लॉकडाउन से लेके हर, चाहे 2017 का बाहर हो, हर जगह लोगों के लिए खड़ा उतरने का काम किया। और जो है हम लोग जो है विपक्ष के जो है नेगेटिव कैंपेन के शिकार हुए, तो इसलिए हम लोग जो काम कर दिए, आने वाले दिनों में जनता फिर याद करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। मैंने कहीं ना कहीं सर जनता विकास को तरजीह ना देकर किसी और चीज़ को तरजीह दिया है। निश्चित रूप से इतना कुछ करने के बाद भी आज जनता खुद बोल रही है कि हम लोग बहकावे में आ गए। हम लोग आज खुद लोग फ़ोन कर करके रो रहे हैं, जा रहे हैं कि हम वो वोट नहीं किए, वो भी बोल रहे हैं कि हमको तो बताया गया तुम इसको वोट दोगे तीर में तो तुमको देश से निकाल दिया जाएगा मुसलमानों को। इस तरह का हेट कैंपेन ये इस इलाके के लिए बहुत ही गलत संकेत है। इसलिए मेरी सभी लोगों से, यहाँ के बुद्धिजीवियों से, हिंदू मुस्लिम भाइयों से अपील है कि सब लोग धर्म जाति से ऊपर उठकर ये जो हमारा सीमांचल को जो है अशांत करने की जो साजिश चल रही, जिस तरह से लोगों में नफरत भरा जा रहा है एक दूसरे के प्रति, तो सबको ऊपर उठकर सोचने की ज़रूरत है। हार जीत कोई नहीं, कोई हारता है कोई जीतता है, लेकिन जिस तरह का माहौल क्रिएट किया गया, इस तरह ऐसा नहीं लग रहा था कि बिहार में बिहार के मुख्यमंत्री के लिए
चुनाव हो रहा है कि बिहार के तकदीर का फैसला हो रहा है, ऐसा लग रहा था कि जो है यहाँ कोई धर्म युद्ध चल रहा है, एक माने धर्म युद्ध, धर्म की लड़ाई है, मजहब की लड़ाई है। उसको लोगों ने धर्म और मजहब की लड़ाई बना दिया, कुछ लोगों ने, जो हमारे विपक्षी लोगों ने, और वो इस साजिश में कामयाब रहे। अब लोग इस बात को रियलाइज कर रहे हैं। इनको तो बताया गया था कि जो है तेजस्वी की सरकार बनेगी, यही मौका है, उठा के पटक दो। और नहीं तो तेजस्वी का चाहिए, और लेकिन यहाँ विधायक मीम का चाहिए। हाँ, यहाँ वोट हम लोग मीम को देंगे, सरकार तेजस्वी का चाहिए। इस तरह का एक एक वोटर के जहन में एक एक वीडियो जो कहाँ का दूसरे मुल्क का है, बोल रहा है ये जो है डिटेंशन सेंटर है, 12 के बाद ऐसा ही होगा, बच्चे तुम्हारे अलग होंगे, शोहर अलग होगा, बीवी अलग जगह होगा, सब मुसलमान को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। ये सब कैंपेन चला। अगर एक नेता छोड़ के अगर क्षेत्र का बेटा के हैसियत से पूछा जाए तो इस चुनावी नतीजा का क्या असर पड़ेगा क्षेत्र में या आप पे? अगर लोगों ने को अगर विकास की चाहत होगी और जो काम हुआ है और आने वाले दिनों में जब काम होने वाला है, तो उसको डिफरेंस को अगर लोगों को समझना चाहिए। अगर वो समझेंगे, इस बात को रियलाइज करेंगे, यहाँ के बुद्धिजीवी दानिश्वर, तो निश्चित रूप से ये लोग अभी वक्ती तौर पर जीत गए हैं। आने वाले दिनों में फिर लोग जो है फिर विकास पर ही लौटेंगे। अभी आपने देखा किशनगंज विधानसभा में 10 महीने में ही किस तरह से लोगों का मीम से मोह भंग हो गया। इनसे तो कोई उम्मीद है नहीं। इन्होंने जनता को बहुत बड़ा सपना दिखाया। अवैसी साहब हो, चाहे उनके सदर साहब हो, और जितने उम्मीदवार, यहाँ तक बोल गए कि भाई हम कोचा धामन में जो है रेलवे स्टेशन बनाएंगे, अवैसी हॉस्पिटल तो अवैसी स्कूल, क्या से क्या नहीं बोला, 371 ए लाएंगे, सीमांचल का विकास करेंगे। तो अब उसको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 विधायक हैं, तो अब 371 ए लाए, सीमांचल के हक हकूक की लड़ाई लड़े, सीमांचल में विकास की दरिया बहाए, यहाँ रेलवे स्टेशन बनाए, हॉस्पिटल और स्कूल बनाए। यही न वादा किया था। जी जी। हाँ, तो उनको ये सब काम करना चाहिए। ये काम अगर वो करेंगे तो मतलब है कि उनको सीमांचल से सच्चे मायने में हमदर्दी है, वरना इनका जो सीमांचल का दर्द छलावा है, धोखा है। सर, सत्ता पक्ष में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि कोई भी अल्पसंख्यक चेहरा नहीं है। ऐसे में क्या आपको चिंता सता रही है कि सत्ता पक्ष में कोई भी ऐसा अल्पसंख्यक चेहरा नहीं है? अब नहीं है तो नीतीश जी है ना, और नीतीश जी पर पूरा भरोसा है। नीतीश जी न्याय के साथ विकास, इंसाफ के साथ तरक्की, उनके लिए कौन वोट दिया नहीं दिया, कौन किस धर्म का मज़हब का मानने वाला, ये फर्क नहीं, वो सब के लिए एक समान रूप से सोचते हैं। मुझे खुशी है कि फिर सत्ता जो है नीतीश कुमार को मिल रही है, और पूरा कोई भी 11 कुल जेडीयू से मुस्लिम उम्मीदवार थे, कोई भी नहीं जीत पाए। उनकी जो कमी है, मुझे पूरा यकीन है कि नीतीश कुमार वजीर आला होंगे तो उनकी कमी को पूरा करेंगे, और उनका जो माइनॉरिटीज़ का, अल्पसंख्यक का, मुसलमानों का जो काम है, जो हक है, उसको निश्चित रूप से वो जो है देंगे। खबर है कि सर सीएम हाउस से आपको बुलावा आया है, ये बुलाहट क्या? नहीं, ऐसे नहीं, वो पार्टी ऑफिस से आया है। जो हार पर हम लोग मंथन करेंगे, सारे जितने जीते हुए हारे हुए को बुलाया गया है। मैं अभी वहीं जो है पटना के लिए क्षेत्र भ्रमण करते हुए निकल रहा हूं, और मेरे लिए मैं पहले भी बोला हूं, अब भी बोल रहा हूं, 6 साल पद में रह के किया, उससे पहले बिना पद के किया, और अब भी मैं बिना पद के, जितना लोगों ने जिसको पद दिया उससे ज़्यादा मैं लोगों के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने समर्थकों के उम्मीद पर खड़ा उतरूंगा और उनके लिए करूंगा। पद पे रहकर तो कोई भी काम कर सकता है, बिना पद पे रह के काम करे तब न पता चलेगा, तो मैं वो भी काम करूंगा। आपका अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप क्या, जनता के लिए हमेशा खड़े थे, अब भी हैं। अभी जा रहा हूँ पटना, वहाँ सारे मुख्यमंत्री और मंत्रियों से, पार्टी आला कमान से मिलकर अपनी जो यहाँ के हालात हैं उससे अवगत कराऊंगा। फिर लौटकर
मैं जनता के बीच रहूँगा, उनकी जो समस्या हैं उनको हल करूँगा। तो आपकी अगली ऐसा तो नहीं कि लोकसभा सीट पर आपकी नज़र है? मेरी कोई नज़र नहीं है। वक्त आएगा तब जो पार्टी नेतृत्व जो भी जिम्मेदारी देगी उसके लिए मैं तैयार हूँ। हार जीत मेरे लिए मायने नहीं रखता है। हम लोग जो है संघर्ष करने वाले आदमी हैं, संघर्ष ही मेरे जीवन का ये है। और हार से हम विचलित होने वाले भी नहीं कि अपने कदम पीछे हो जाएं, जनता से बेरुख हो जाएं। पूरी मजबूती के साथ मैं बिल्कुल अपने क्षेत्र के लिए खड़ा रहूंगा। किसान लोकसभा क्षेत्र से हसन जावेद का एक बदलाव मुमकिन का स्लोगन चला था, ऐसा नहीं लगता है कि उसका ये स्लोगन कोचा दमन में इसका असर पड़ा? ना, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। यहाँ आज भी आप बात कर लेंगे 90% लोग जो वोट नहीं भी दिए उनको अफसोस है। किसान लोकसभा सीट से चार सीट जीते हैं एमआईएम। जी ठीक है, वक्ती तौर पर जीते हैं, फिर आगे देखिए क्या वो करते हैं, उसी पर न कसौटी पर खड़ा उतरेंगे। भाषण तो बहुत दिए, तकरीर तो बहुत किए, सीमांचल का विकास, सीमांचल की बदहाली, तो सीमांचल से 5-5 सीट मिल गया, अब दूर होनी चाहिए बदहाली। थैंक यू। ये थे हमारे साथ कोचा दमन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद साहब।